बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की टू स्पिरिचुअल लिविंग, यानी एक कुंजी है जिसके माध्यम से आप उस रास्ते का ताला खोल सकते हैं जो रास्ता आध्यात्मिक है, जो रास्ता आत्मा की ओर ले जाता है, जो रास्ता आत्मा से परमात्मा की ओर लेकर जाता है। जीवन हम दो प्रकार से जीते हैं, एक धार्मिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर पर। धार्मिक स्तर है बाहर की ओर जाना, आध्यात्मिक स्तर है भीतर की ओर लौटना। धार्मिक स्तर में हम किन्हीं निर्देशों का, किन्हीं उपदेशों का पालन करते हैं और उन निर्देशों और उन उपदेशों के रास्ते से ही अपना मार्ग तय करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन शैली में हम अपने भीतर ही देखते हैं, अपने भीतर ही झांकते हैं, जैसा हम पिछले लगातार दिनों में करते आए हैं। धर्म है पर को समझना, दूसरे को समझना, दूसरे के हिसाब से स्वयं को समझाना। कि मैं जैन हूँ तो जैन धर्म में जो कहा गया है मैं स्वयं को वही समझाऊँ। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म में जो कहा गया है मैं स्वयं को वही समझाऊँ। मैं अपने मन को उसी के लिए तैयार करूँ, उसी के लिए राजी करूँ। लेकिन अध्यात्म है स्वयं को समझना, स्वयं को समझाना नहीं, स्वयं को समझना। और जब आप स्वयं को समझने की यात्रा पर चलते हैं तो फिर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। तो फिर आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है और वो क्या है जो आपके भीतर विद्यमान है, जो आपको चला रहा है, जिससे आपको ऊर्जा मिल रही है और जो आपके विभिन्न क्रियाकलापों को कर रहा है। ये हमने देखा और जाना साक्षी भाव में। साक्षी भाव में हमने देखा कि किस प्रकार हम यदि कर्ता का भाव छोड़ देते हैं, यदि कर्ता नहीं रहते हैं, तो फिर हम साक्षी हो जाते हैं, तो फिर हम देख पाते हैं। ये ऐसा ही है कि आपने एक पुस्तक पर कुछ लिख दिया, आपने एक कॉपी पर कुछ पेन से लिख दिया और फिर आप बाद में उसको देखते हैं तो आप उसके साक्षी हैं। लेकिन आप ये मानकर चलें कि वो लिखने वाले आप नहीं हैं, वो आपने नहीं लिखा है, तो फिर आप पूर्ण साक्षी भाव में होते हैं। तो फिर कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। कर्ता का भाव समाप्त होते ही साक्षी का भाव आता है, क्योंकि कर्ता का अपना एक अहंकार भी है, साक्षी का कोई अहंकार नहीं है। साक्षी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक फुटबॉल मैदान में गए हैं और आप दो टीमों को खेलते हुए देख रहे हैं। कौन सी टीम जीतती है, कौन सी हारती है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप वहाँ सिर्फ एक स्पेक्टेटर हैं, आप वहाँ देख रहे हैं। सिर्फ आप जान रहे हैं कि ये खेल चल रहा है। उसी तरह से अपने भीतर जो चल रहा है और बाहर जो चल रहा है उसको एक अलग एंगल से देखना, उसको एक अलग तरीके से देखना और समझना, यही साक्षी भाव है। यानी यदि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एक ट्रायंगल के एक पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, ट्रायंगल के दूसरे पॉइंट पर दूसरा खड़ा है और उस ट्रायंगल के कहीं तीसरे पॉइंट पर ही वो भी है जो उन दोनों को देख रहा है, जो उनसे अलग है। ये है मेरा अपनत्व, ये है मेरी आत्मा, ये है मेरी चेतना, जो इन दोनों से अलग है और जो ये जान रही है कि हाँ, ये जो हो रहा है, ये जो कर्म हो रहा है, ये जो क्रिया चल रही है, ये जो आपसी वार्तालाप चल रहा है, ये दो अलग व्यक्तित्वों के बीच है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इसमें एक देखने भर मात्र हूँ,
मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ। और ये दृष्टा का भाव यदि आप बहुत ही आप सजगता से, होशपूर्वक यदि आप उस भाव को देख पाते हैं, यदि आप उस भाव को समझ पाते हैं, तो फिर आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग के आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं, आगे जाना बहुत आसान हो जाता है। हम अभी साक्षी भाव में जब रहते हैं तो फिर भी कभी ना कभी वो बात छूटने लगती है, साक्षी भाव में लगातार नहीं रह पाते हैं। लेकिन साक्षी भाव में लगातार रहने के लिए, लगातार देखने के लिए हमें किसी भी कर्म को अब होशपूर्वक करना पड़ता है, अब सजगता से करना पड़ता है, अब बहुत ज़्यादा अटेंशन लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सतर्कता से हमें करना पड़ता है। और ये होशपूर्वक जीना जो है, यही होशपूर्वक जीना है, अवेयरनेस ऑफ माइंड, अवेयरनेस ऑफ ब्रेन्स एंड अवेयरनेस ऑफ योर कॉन्शियस। ये आपके मन, बुद्धि और चेतना का होश है। मन और बुद्धि को थोड़ा थोड़ा हम होश में लाते हैं तो फिर चेतना का पता लगने लगता है। और ये चेतना जब हमारी होश में आती है तो फिर दिन भर के क्रियाकलापों में हम पूर्ण होशपूर्वक कार्य करते हैं। तो फिर जो अतिरिक्त होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, वो छूट जाता है, वो समाप्त होने लगता है। फिर हमें समझ आता है कि हाँ, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि दिन भर हम अपने कार्य होशपूर्वक करते हैं तो बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो यूं ही छूट जाते हैं, जिन्हें छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे आप दिन भर का हिसाब लिखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि दिन में कुछ पैसे ऐसे भी खर्च कर दिए जिनको खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, जिनको खर्च किए बिना भी काम चल सकता था। लेकिन क्योंकि हम कभी हिसाब रखते ही नहीं हैं, कभी देखते ही नहीं हैं, तो हमें पता नहीं लगता है और हम एक अंधी दौड़ में अंधा खर्च किए चले जाते हैं। उसी तरह से इस जीवन में विभिन्न कर्मों में हम बहुत से ऐसे कर्म करते चले जाते हैं जिनको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, जिनको किए बिना भी काम चल सकता था, जिनसे हम अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके रख सकते थे, हम अपनी ऊर्जा को बचा के रख सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम होशपूर्वक नहीं जी पाते हैं। और ये हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि होशपूर्वक जीने का क्या तरीका है, होशपूर्वक हम कैसे रह सकते हैं, ये हमने कभी जाना ही नहीं, ये हमने कभी समझा ही नहीं, इसको हमने देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम अभी अपना जो दिन भर का कार्य करते हैं, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, हम एक मैकेनिकल वे में करते हैं। हम ऐसे करते हैं जैसे एक मशीन चल रही है और उसका काम है कि सुबह उठकर शाम तक हमारा एक रूटीन तय होता है। हम उस रूटीन में जीते हैं और उस रूटीन में ही कार्य करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ध्यान केंद्रों में कभी आप गए भी हों, वहाँ रहे हों 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो वो कर क्या रहे हैं? वो केवल आपको आपके रूटीन से अलग कर रहे हैं। जो दिन भर के आपके क्रियाकलाप हैं जिनमें आप जीते रहते हैं, उन्हीं क्रियाकलापों को वो कम कर रहे हैं। वो एक आपके लाइफ में एक स्लो डाउन फेज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब जो अन्यथा है, वो अब जो अतिरिक्त है, उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आप स्वयं भी कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरत है पहले साक्षी हो जाने की, साक्षी भाव में जाने की, और फिर होशपूर्वक देख लेने की। अभी जब हम साक्षी होते हैं तो फिर होता क्या है, साक्षी होते हुए भी हम गलत सही का फैसला करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो आप जज भी कर सकते हैं, आप एनालाइज भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप होशपूर्वक जीना शुरू कर देते हैं तो फिर कोई भी ऐसा कार्य जो बेहोशी में आप करते ही चले जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा कर्म जो कि आपको नहीं करना चाहिए, वो फिर नहीं होता है। कोई भी कर्म आप करने को फिर उस तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि अब आप दृष्टा हैं, अब आप देख रहे हैं, अब आपको पता लगता है गलत क्या है, सही क्या है, और हर कर्म आप होशपूर्वक करते हैं तो फिर कोई गलत कर्म भी नहीं होता है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कृष्ण अर्जुन को सब धर्म छोड़ने को नहीं कह रहे हैं,
अर्जुन तो एक ही धर्म जानता था, सिर्फ हिंदू धर्म। लेकिन वो कहते हैं सर्वधर्मान। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य जो भी तुम्हारे पूर्वाग्रह हैं, जो भी तुम्हारी धारणाएं हैं, जो भी तुमने आज तक मन में बिठा रखा है, उस सब को छोड़ दो, उस सब को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ तो फिर जो तुम कर रहे हो वो मैं ही कर रहा हूँ, वो तुम नहीं कर रहे हो। तुम केवल उसके दृष्टा मात्र हो जाओ, तुम केवल साक्षी भाव में चले जाओ। पूरी गीता में कृष्ण बार बार साक्षी की ही बात कर रहे हैं। और फिर अर्जुन अनेक प्रकार से तर्क करता है, अनेक प्रकार से उसकी बुद्धि कहती है कि नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ये कैसे मान लूँ, ये कैसे जान पाऊँगा। तो फिर कृष्ण आखिर उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपना नारायण रूप दिखाते हैं। और अर्जुन क्या कर रहा है उस समय? अर्जुन केवल उस रूप का दृष्टा है। वो केवल देख रहा है, उस रूप को देख रहा है और विभोर हो रहा है, भाव विभोर हो रहा है। तो जब आप दृष्टा के भाव में होते हैं तो जो कुछ भी आप करते हैं तो आपके भीतर वो एक अलग अनुभूति लेके आता है, वो आपके भीतर एक अलग जागृति लेके आता है, वो आपके भीतर एक अलग चेतना लेकर आता है। और फिर आप कोई भी जो कर्म करते हैं उसके लिए आप कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने तब कहा कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कर्म करे जाओ और कोई फल की इच्छा हो ही ना। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि फल तो मिलेगा, किसी भी कर्म का फल तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। लेकिन यदि हम होशपूर्वक करते हैं, यदि हम पूरे अवेयरनेस में रहते हैं, यदि हर समय हम सजग रहते हैं, तो फिर हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है जो कर्म हमें बुरा फल दे जाए, उसका फल अच्छा ही आएगा। हम जानते हैं कि हम हिंसा नहीं करते, हम अहिंसक हैं। तो हम करते क्या हैं? हम जब रास्ते में चलते हैं, हम जब सड़क पर चलते हैं या हम कहीं भी होते हैं, तो हम देखते हैं कहीं कोई चींटी, कोई मकोड़ा हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, कहीं कोई जीव हत्या हमसे ना हो जाए, कहीं पर किसी प्रकार से किसी को हमसे, किसी निम्न जीव को, लघु जीव को हमसे कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। ये क्या है? ये होशपूर्वक जीना है। ये दृष्टा हो जाना है उस जीव के लिए, उस प्राणी मात्र के लिए जो कहीं हमारे पैरों में आकर दब भी सकता था, मर भी सकता था। लेकिन यदि आप दृष्टा भाव से उसको देखते हैं, आप ये जानते हैं कि इसमें भी वही चेतना है जो चेतना मुझ में है, इसमें भी वही आत्मा है जो आत्मा मुझ में है, और ये भी अपना जीवन यापन कर रहा है, मैं भी अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो फिर आपके भीतर एक को एग्जिस्टेंस का भाव आता है। तो फिर आपके भीतर एक भाव आता है जिसमें वो भी जिए और मैं भी जीऊँ। इसी को कहा गया है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम। और जब हम इस भाव में जीते हैं तो फिर हमारे लिए किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत कार्य करना, जिससे किसी दूसरे को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, हानि हो, परेशानी हो, दुख हो, हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं करते हैं। अभी होता क्या है, हम बहुत ही बेहोशी की हालत में जीते हैं। इतनी बेहोशी की हालत में जीते हैं कि हमें पता ही नहीं होता 1 घंटे पहले हमने क्या किया था, या 2 घंटे पहले हमने क्या किया था, या सुबह हमने क्या किया था, या और पीछे चले जाएं तो 2 दिन पहले हमने क्या किया था। या कोई कार्य कभी हम कर लेते हैं तो हमें याद नहीं आता कि किसी से कोई बात की थी तो वो बात क्या की थी। पूरी तरह से हम उस बात को याद नहीं रख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम एक मैकेनिकल वे में सब कुछ कर रहे हैं, हम होशपूर्वक नहीं कर रहे हैं, हम एक सुषुप्त अवस्था में सब कुछ किए चले जा रहे हैं। जब हम होशपूर्वक करते हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है, तो फिर हम सब कुछ समझ पाते हैं, तो फिर हम अपने हर मोमेंट को जी पाते हैं, अपने वर्तमान को जी पाते हैं और समझ पाते हैं। ये होशपूर्वक जब हम रहते हैं तो फिर एक चीज़ और आती है, वो आती है आप किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है, ये हो चुका है। तभी तो आप दृष्टा हैं। जब वो पल निकल जाता है तो आप उस पल के दृष्टा हो जाते हैं। तो जब पल वो निकल चुका है तो जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना है, जो जैसा है उसमें वैसे ही रम जाना है।
उसमें वैसे ही अपने आप को लिप्त कर लेना है, उसमें वैसे ही डूब जाना है, उसमें वैसे ही खो जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर ये भी एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ भी आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। यहाँ आप आध्यात्मिक जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, जब आप ये जान लेते हैं कि जो हो चुका वो बीत चुका है, उस पर अब आपका कोई बस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एक बात और होती है कि आप स्वीकार कर लेते हैं हर स्थिति को, जिसे बुद्ध ने कहा तथाता की स्थिति, अर्थात जो जैसा है उसे वैसे ही मान लेना, जो जैसा है उसे वैसे ही समझ लेना। और इसीलिए बुद्ध को तथागत भी कहा गया कि जो जैसा है उसी स्थिति में जो विचरण करता है, उसी स्थिति में जो रहता है, वो तथागत है। और हम दिन भर अपने क्रियाकलापों में ऐसे ही रह सकते हैं, ऐसे ही जी सकते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं। इसका एक लाभ और होता है। इसका लाभ ये होता है कि अभी हम क्यों क्रोध में चले जाते हैं, हम क्यों परनिंदा में चले जाते हैं, हम क्यों किसी के लिए भी अपशब्द कह देते हैं, या हम क्यों किसी के लिए भी अपने भीतर दुर्विचार लाते हैं। इसलिए लाते हैं क्योंकि हम दूसरे से राजी नहीं होते हैं, क्योंकि हम दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है नहीं, हम सही हैं, हम सही हैं और जो जैसे तुम कह रहे हो वैसा नहीं है। जब हम ऐसा कहने लगते हैं, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो विवाद पैदा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सत्य पर खड़ा है। आप एक पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे से उतने अंग्रेजी के ज्ञान की उम्मीद नहीं रख सकते, या उतने भाषा के ज्ञान की उम्मीद नहीं रख सकते जितना एक 12वीं के कक्षा वाले से। लेकिन पहली की कक्षा वाला बच्चा भी अपने पर स्थिर है, वो अपने सत्य को पूर्ण सत्य मानता है, वो अपने सत्य पर जी रहा है कि हाँ, भाषा इतनी ही होती है जितना उसे सिखाया गया है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे पता, सत्य के और रूप पता लगते हैं, और आयाम पता लगते हैं, और डिग्रीज पता लगती हैं, तो फिर वो और सीखता है। तो होता क्या है, किसी भी बात में अब एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला यदि पहली कक्षा वाले से बहस करेगा, यदि उससे कहेगा कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो बात का नतीजा कुछ भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि दोनों अपने सत्य पर हैं, दोनों अपनी जानकारी को सही मानते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सही मानते हैं, जितना उन्होंने जाना है उसे सही मानते हैं। और वही 12वीं वाले के आगे यदि कोई MA वाला आ जाएगा, यदि कोई PhD आ जाएगा, तो 12वीं वाला फिर गौण हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो आप जिस स्थिति में हैं, या तो कोई आपसे कम जानता है या कोई आपसे ज़्यादा जानता है। यदि कोई आपसे कम जानता है तो फिर उस पर नाराज़ क्या होना, उस पर क्रोध क्या करना। और यदि आपसे कोई ज़्यादा जानता है तो फिर तो नाराज़ होने का सवाल ही नहीं, तो फिर तो क्रोध करने का सवाल ही नहीं। तो जैसा जो है, चाहे वो पहली कक्षा वाला है, चाहे वो MA वाला है, उसे हम जैसा है वैसा ही स्वीकार करें और अपने अस्तित्व को वैसा ही रहने दें उनके समक्ष, उसी प्रकार से हम रहें, तो फिर तथाता का भाव, स्वीकार का भाव आता है और आपके जीवन की बहुत सी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं, सदा उनके दिमाग में एक यही बात रहती है कि क्रोध समाप्त नहीं होता। क्रोध समाप्त इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है दूसरे का व्यू पॉइंट गलत हो, पूर्णतया गलत हो, लेकिन आप उसी समय यदि उसे कहेंगे, यदि उसी समय वो बात करेंगे, तो वो बात कभी बनने वाली नहीं है। साक्षी भाव में और होशपूर्वक रहने में हम ये भी देखते हैं कि हमें किस बात पर कब रिएक्शन देना है। हम साक्षी हो जाते हैं, होशपूर्वक हो जाते हैं, फिर हम एनालाइज भी कर सकते हैं कि किसी ने कोई बात कही, वो सही नहीं है, तो उसे कैसे समझाना है। यदि यहाँ पर महावीर होंगे तो वो कहेंगे समझाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने सत्य पर है, वो तुम जिस सत्य पर हो, यदि वो सत्य सही है तो वो अपने आप पहुँचेगा वहाँ पर। जगत का हर ज्ञान उसे मिल जाएगा। उसके रास्ते में किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना करो, उसे छोड़ दो। तो महावीर इतने से भी राजी हो जाते हैं, इतने में भी तैयार हो जाते हैं कि जो जानता है, जितना जानता है, वहीं तक उसे रहने दो। यदि वो जानना चाहेगा, यदि वो समझना चाहेगा, तो उसके भीतर से ही वो बात आएगी,
वो स्वयं खोजेगा, और प्रकृति चाहेगी तो उसे स्वयं मिलेगा। तो महावीर इसे कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। बुद्ध उसे कहते हैं जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। बात दोनों एक ही है। कर बुद्ध भी कुछ नहीं रहे, कर महावीर भी कुछ नहीं रहे। दोनों अपने अपने मार्ग पर हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पर हैं, लेकिन दोनों स्वीकार के भाव को लेकर चलते हैं। जगत में जो कुछ है उसे स्वीकार करते हैं। यदि कोई संत किसी पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ के ऊपर से कोई डाली गिर के टूट के गिर जाती है और चोट लग जाती है, तो वो संत किसे दोष देगा या किससे लड़ेगा? क्या पेड़ को मारेगा? और यदि कोई डाली तोड़कर संत को मार देता है तो फिर संत क्या करेगा? क्या उस व्यक्ति से लड़ेगा? नहीं, वो दोनों ही स्थिति में समान भाव से रहेगा, वो दोनों ही स्थिति में साक्षी रहेगा, वो दोनों ही स्थिति में स्वीकार करेगा। और स्वीकार करेगा और ये भी नहीं कहेगा कि अच्छा तुम मुझे एक छड़ी और मार दो, तुमने एक मारी है एक और मार दो, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे को बिल्कुल ही नीचा कर देने वाली बात है, दूसरे पे इतना अधिक दयावान हो जाने वाली बात है, इतना अधिक विनयशील हो जाने वाली बात है कि दूसरा शर्मसार हो जाएगा। तो महावीर बुद्ध ये भी नहीं करेंगे। गांव-गांव से महावीर और बुद्ध गए, निकाला गया, लोगों ने पत्थर भी मारे, लोगों ने नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया कभी भी। जो मिला उसे स्वीकार करते चले गए। उन्होंने समझा कि प्रकृति ने आज यही देना था। यह संयम की पराकाष्ठा है। जब आप होशपूर्वक जीते हैं तो संयम की पराकाष्ठा भी आती है, तो आप संयमित हो जाते हैं। फिर आप जान लेते हैं कि ये कर्ता मैं नहीं हूँ, ये कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है प्रकृति में सब नियत है, सब पहले से ही है। तो फिर मुझे उसके साथ सहयोग करना है, जो मुझे मिलता है मुझे वो स्वीकार कर लेना है और चुपचाप आगे बढ़ जाना है। तो सजगता में, होशपूर्वक रहने में हम यही देखते हैं, और हम किसी भी बात में कहीं कोई उत्पात नहीं करते, कहीं कोई परेशानी नहीं खड़ी करते, कहीं प्रकृति के मार्ग में बाधक नहीं बनते। प्रकृति जो दे रही है, जैसे दे रही है, उसे वैसे ही स्वीकार करना है। आपके द्वारा बनाए हुए भोजन में भी यदि कभी नमक कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसे बराबर करने की कोशिश ना करें, उसे वैसे ही ले लें, उसे उतना ही खा लें। ये एक संयम आएगा आपके भीतर। ये आपके भीतर एक आध्यात्मिक रास्ते का ये भी एक पड़ाव है कि अब आप नाना प्रकार से स्वयं को संयमित कर सकते हैं। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, उसे देखना कि हाँ ये शुद्ध है, ये अच्छा है, ये हमने स्वयं पकाया है, लेकिन अगर इसमें कुछ कमी भी रह गई है तो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना है और वैसे ही ग्रहण कर लेना है, और फिर उसका पूरा आनंद लेकर उसका पूरा रसास्वादन भी करना है। अवेयरनेस में, होशपूर्वक जीने में हम किस प्रकार से अपने दिनचर्या में होश में रह सकते हैं, किस प्रकार से हम पूरे दिन अपने आप को ऐसा रख सकते हैं कि हम पूर्ण होश में हैं, हम पूर्ण चैतन्य अवस्था में हैं, हम चेतना में हैं, उसके लिए आज हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा किया कैसे जा सकता है। अभी आप पूरे दिन में सुबह जब उठते हैं एक आपका रूटीन सेट होता है, एक आपका टाइम टेबल एक प्रकार का बना होता है। आपको दफ्तर जाना है, आपको घर में ही रहना है, आपको किस समय कौन सा कार्य करना है, ये सब आपका नियत होता है। ये सब आप करते हैं और बड़े एक मशीनी तरीके से, मैकेनिकल तरीके से करते हैं और घड़ी के अनुसार भी करते हैं। अभी होता क्या है कि दिन भर के आप कार्य करते रहते हैं, लेकिन उन कार्यों में कभी आप ये ध्यान नहीं देते कि कभी, या ये भूल जाते हैं कि सुबह आपने क्या कार्य किया था, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें वो पूर्ण रूप से हुआ भी है या नहीं हुआ है। ऐसा होता होगा कई बार, आप ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई फाइल का काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम अचानक आ जाता है, तो फिर आप उस काम में लग जाते हैं, पहले वाली फाइल छूट जाती है। या आप घर में भी बहुत से काम करते हुए बहुत से काम बीच में छूट जाते हैं और फिर दूसरा काम करने लगते हैं, फिर तीसरा काम करने लगते हैं, क्योंकि होशपूर्वक तो पहला काम भी नहीं हो रहा था।
इसीलिए आप उसको छोड़ पाते हैं। जब तक वो होश पूर्वक नहीं होता तब तक उस कार्य में आनंद भी नहीं आता है, तब तक उस कार्य में आप रमते भी नहीं हैं, तब तक उस कार्य में आप डूब भी नहीं पाते हैं। तो एक छोटी सी बात हमेशा करें कि सुबह जब उठते हैं तो फिर देखें कि आप किस तरह से उठ रहे हैं। आप जब उठ रहे हैं तो फिर आपके बिस्तर की क्या स्थिति है, तो फिर आपकी क्या स्थिति है, तो फिर आप जब बिस्तर से नीचे पाँव रखते हैं तो फिर यदि ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो ज़मीन का पहला स्पर्श, वो पहला अनुभव कैसा है। फिर उसके बाद आप अपनी दिनचर्या के कार्य करते हैं, एक एक कार्य को पूर्ण होश से करें, पूर्ण स्वीकार की अवस्था से करें। जब आप स्वीकार की अवस्था से करेंगे तो फिर होश अपने आप सधने लगेगा, और जब आप होश में करेंगे तो फिर होश से भी स्वीकार आता है। जैसा मैंने पहले बताया कि एक सर्कल है, ये एक इस प्रकार का एक ताना बाना है जिसमें आप बार बार आते हैं, एक रास्ते से निकलते हैं, दूसरे रास्ते से फिर वहीं आ जाते हैं। तो होश पूर्वक रहेंगे तो स्वीकार आएगा, स्वीकार में रहेंगे तो होश पैदा होगा। ये बात दोयम है। और ये सर्कल को जिस दिन आप समझ लेते हैं उस दिन आपके लिए कोई भी कार्य करना बहुत सहज हो जाता है, और बहुत सतर्कता से, बहुत जागरूकता से आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो अपने दिन भर के कार्यों में आप इसी प्रकार से देखें कि कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण होशपूर्वक हो, उस कार्य का पूरा आप आनंद लें, उस कार्य में डूब जाएं। कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो आपकी चेतना से अलग रह जाए, जिसका आपकी चेतना को पता ना हो। मैंने एक बार कहा था कि बुद्ध एक बार जा रहे थे और रास्ते में एक मिट्टी का पहाड़ आ जाता है, तो बुद्ध की चादर वहाँ टकरा जाती है और चादर मैली हो जाती है। बुद्ध 10-15 कदम आगे निकल जाते हैं, फिर उसके बाद लौट के वापस आते हैं और उसी स्थान पर चादर को ले जाते हैं और वहाँ उसे झाड़ते हैं और फिर वापस अपने मार्ग पर चल देते हैं। तो उनके शिष्य पूछते हैं कि प्रभु ये क्या हुआ, ये कैसी लीला थी। तो बुद्ध बताते हैं कि जब ये चादर वहाँ से टकराई तो मैं एक बेहोशी की हालत में था, मैं कुछ सोच रहा था और उसी में मैं आगे निकल गया। 10 कदम आगे निकला तो चेतना जागृत हुई। चेतना ने कहा कि कुछ कर्म हो चुका है, कुछ क्रिया घट चुकी है जिसे तुमने देखा नहीं, जिसे तुमने जाना नहीं, जिसे तुमने होशपूर्वक जिया नहीं। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे अवचेतन मन में जाके बैठ जाएगी और फिर इसे निकालना कुछ कठिन होगा या एक अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर बुद्ध जाते हैं और उस चादर को दोबारा झाड़ते हैं और वापस आ जाते हैं और शिष्यों से यही कहते हैं कि ये मैंने क्रिया दोबारा की, होशपूर्वक की। तो हमें कोई भी क्रिया दोबारा करने की आवश्यकता ना पड़े। हम ये नहीं हैं कि हम वो दोबारा क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमें अनुभव किसी का मिला है, किसी के अनुभव से हमें ये बात पता लगी है कि वो क्रिया दोबारा करने की आवश्यकता ही ना पड़े, हम इस प्रकार से जिएं, वो कर्म दोबारा करने की आवश्यकता ही ना पड़े, हम इस प्रकार से होशपूर्वक रहें, तो फिर हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, जिस जीवन को हम इतना जटिल समझते हैं। तो दिन भर की एक एक क्रिया को इसी प्रकार देखते जाना है और होशपूर्वक करते जाना है। मैकेनिकल वे में कुछ भी ना हो। जब लगे आपको कि हाँ कुछ छूट रहा है, कुछ मैकेनिकल वे में हो गया है, कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ अभी हमें अवेयरनेस नहीं है, जहाँ अभी होश नहीं है, जहाँ हमारी सजगता कम हो रही है, तो फिर अपने आप को वापस ले आइए। ये मानकर चलिए कि दोनों तरफ समुद्र है और बीच में एक बहुत पतली सी पगडंडी है, उस पर आपको चलना है और ये पगडंडी पर लगातार आपको होशपूर्वक चलना है। जरा सा भी आपका ध्यान भटकेगा तो आप समुद्र में चले जाएंगे और फिर जीवन भी समाप्त हो जाएगा, जन्म भी समाप्त हो जाएगा। फिर ये आत्मा दोबारा कब जीवन में जाएगी, कब जन्म लेगी, इसका नहीं पता है। तो आज जो हमें जीवन मिला है, हम इसका भरपूर उपयोग करें, और ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हम उस मार्ग पर जा सकें जिसे मोक्ष कहा गया है, जिसे अच्युतानंद की स्थिति कहा गया है, जिसे निर्वाण कहा गया है। और इस पे हम जा सकते हैं, इस पर हम चल सकते हैं सिर्फ होशपूर्वक रहकर। हमारा एक एक कदम होशपूर्वक हो, और जब हम होशपूर्वक चलते हैं तो आनंद अपने आप आता है, क्योंकि फिर आप कोई ऐसा कर्म नहीं करते जहाँ से आपको दुख मिले, फिर आप ऐसा ही कर्म करते हैं जहाँ से आपको सुख मिले। अभी होता क्या है
कि हम अगर बेहोशी में चलते हैं, बेहोशी में रहते हैं, तो कोई हम किसी गलत जगह हाथ डाल सकते हैं। जैसे कहीं अग्नि है तो हम बेहोशी में अगर हैं तो हम कोई गर्म लकड़ी पकड़ सकते हैं, तो फिर हाथ हमारा ही जलेगा। लेकिन अगर हम होशपूर्वक हैं तो हम जान लेते हैं, हम दूर से ही समझ लेते हैं कि ये लकड़ी जो है ये गर्म है, इसे मुझे नहीं छूना है। तो फिर दुख नहीं आएगा, तो फिर संताप नहीं होगा। तो जब आप होशपूर्वक जीते हैं तो आप देख पाते हैं कौन सी ऊर्जा आपके लिए ठीक है, कौन सी ऊर्जा आपके लिए गलत है, आपको किसे जानना है, किसे नहीं जानना है, आपको किस ऊर्जा के साथ रहना है, किस शक्ति के साथ रहना है, किस शक्ति से आप अपने स्वयं को अलग कर लेना है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई मित्र हो सकता है, वो कोई संबंधी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ रहने से आपको दुख मिलता हो, आप उसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है ये आपकी नितांत भौतिक स्थिति है। आप भौतिक स्थिति में कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये यात्रा आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होगी। आध्यात्मिक यात्रा आपकी तभी होगी जब आपको बाहर की वस्तुओं से, जब बाहर के व्यक्तियों से मिलने वाला कोई भी दुख ना लगे, कोई भी सुख ना लगे। तब आप नितांत आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, क्योंकि तब आप जानते हैं कि ये सुख और दुख दोनों बाह्य हैं, दोनों बाहर हैं। मेरे भीतर थोड़े दिन पहले सुख था, लेकिन अब दुख हो गया है। फिर सुख आएगा, फिर दुख हो जाएगा। ये भी एक सर्कल है, ये भी चलता रहता है। इसके पार हो जाना है, और इसके पार होने के लिए आनंद की स्थिति में जाना है। और ये तभी हो सकता है जब आप वस्तु को वस्तु की तरह से देखें, जब आप जो जैसा है उसे वैसे ही देखें। अभी हम बहुत सुखी होते हैं जब हम नए घर में जाते हैं, बहुत आनंद आता है, हमें लगता है बहुत आनंद हो गया है। नए घर में जाते हैं, कुछ दिन बहुत मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे उस घर की अपनी जो परेशानियां हैं वो सामने आने लगती हैं। घर की मेंटेनेंस सामने आने लगती है, घर की और बातें सामने आने लगती हैं। कुछ ऐसा होता है कि जहाँ बार बार हमें कुछ घर पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, तो लगता है ये तो परेशानी हो गई कि घर तो बहुत बड़ा बना तो लिया, लेकिन अब इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर ये लगता है कि ये तो दुख हो गया। तो जो घर कल सुख देता था वो आज दुख देने लगता है। जो कार कल सुख देती थी आज वो हर दिन मैकेनिक के पास खड़ी रहती है तो दुख देती है। तो दुख और सुख उस कार में नहीं है, दुख और सुख उस उम्मीद में है, उस एक्सपेक्टेशन में है जो हमने उस कार से लगा ली थी, जो हमने उस घर से लगा ली थी। तो हमें इस भाव से यदि बाहर निकलना है तो वस्तु के स्वभाव को समझना होगा, बाह्य स्वभाव को समझना होगा, और भीतरी स्वभाव को उसको भी जानना होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको स्वयं को समझाना नहीं है कि कार सुख है, स्वयं को समझाना नहीं है कि घर सुख है, स्वयं को समझाना नहीं है कि चारों तरफ का वातावरण सुख है। स्वयं को समझाना है कि स्वयं को समझना है कि सुख भीतर ही है। समझाना नहीं है, समझना है कि सुख भीतर ही है, दुख भीतर ही है, और इस सुख और दुख के भाव से भीतर की ही चेतना को जागृत करके हम इससे पार पा सकते हैं, हम इससे अलग हो सकते हैं। आज हम एक ऐसा अनुभव करने जा रहे हैं, एक ऐसी क्रिया करने जा रहे हैं